हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे, है ना। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का त्रिकोणमिति, है ना, 8.1 एनसीईआरटी वाला बुक। इस बुक से हम पढ़ाएंगे, देखिए एनसीईआरटी बुक, है ना। आइए तो हम लोग जानते हैं पहले त्रिकोणमिति की कुछ बातें, है ना। आइए क्या पढ़ना है, वो पहले चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। हम लोग समझते हैं त्रिभुज से, क्या त्रिभुज समझते हैं। आइए मान लीजिए हम लोग समकोण त्रिभुज लेते हैं। क्या लेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास क्या है? समकोण त्रिभुज, है ना, जिसका 90 डिग्री क्या कोण होता है? 90 डिग्री। मान लीजिए ए बी, कुछ भी नाम दे दीजिए आप, ठीक है। ऐसा समझ में होगा। अब देखिए नीचे वाला भाग भी कुछ नाम होता है, देख लीजिए आप लोग, है ना। अब नीचे लोग हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं हम लोग? आधार। याद रखिएगा, नीचे लोग हम लोग क्या बोलते हैं? आधार। या हम बी से उसको लिखते हैं, बी से जिसको हम लोग बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं हम लोग? बेस बोलते हैं। इस जो लंबा वाला लाइन जो अब दिख रहा है इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं हम लोग? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जिसे हम लोग बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं हम लोग? कर्व बोलते हैं। जो इस सीधा वाला लाइन आपको दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं हम लोग? परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर इसको हम बोलते हैं लंब या लंबाई। लंब या लंबाई बोल सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जब भी आप इसको मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, इसको मान लिया अल्फा, इनको मानते हैं हम लोग बीटा, है ना। इसको माने अल्फा, इसको मानते हैं बीटा। जब आपको सवाल पूछा जाए, ये जैसा भी होता है, याद रखिएगा जिस साइड कोण बनेगा, याद रखिएगा आप इस बात में, जिस साइड, है ना, एक लाइन लिखिएगा, जिस साइड एंगल बनेगा बनेगा उस साइड को आधार मानते हैं। आधार मानते हैं। इतना बात याद रखिएगा। ये बात जो आपको लिखे हैं, ये बात याद रखिएगा, पूरा समझ जाए, है ना। क्या बोले हैं? जिस साइड, क्या बोले हैं? जिस साइड एंगल बनेगा उस साइड को हम लोग आधार मानते हैं। जैसे हम आपको समझाते हैं। आइए कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हाइपोटेन्यूस मान, इसका मान लीजिए आपके पास 5 है, बेस का मान 3 मान लेते हैं, इसका मान हम 4 मान लेते हैं। आपसे सवाल पूछेगा, भाई कि साइन अल्फा का मान है, क्या बता? साइन अल्फा का मान पूछे। अगर पूछेगा कॉस बीटा का मान बताइए, क्या कॉस बीटा का मान? फॉर्मूला सेम होगा ना, निकालते हैं। इससे पहले हम जानते हैं कि भाई फॉर्मूला होता है क्या। आइए मान लीजिए साइन थीटा और क्या होता है? साइन थीटा और क्या होता है? और कॉस थीटा और क्या होता है? टेन थीटा। हम 3 याद करेंगे, आपके 6 हो जाएगा। कितना कितना पढ़ा हमको? 3 पढ़ना 6 हो जाएगा ना। आइए क्या होता है, पहले जानते हम लोग साइन क्या होता है? पी बाय एच। क्या होता है साइन का? पी बाय एच। कॉस का क्या होता है? बी बाय एच। और टेन का पी बाय बी होता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, बेस, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, है ना। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको? लंबाई या लंब बट्टा कर, इसलिए आधार बट्टा कर लाधा, यहाँ लिखेंगे इसको लंब बट्टा आधार, है ना। हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। अजय ये तो इसे याद कर सकते हैं आप लोग। पी से पाकिस्तान को रख देंगे, पी से पाकिस्तान, पी बी से भूखा, पी से पड़ा। याद रखिएगा पाकिस्तान भूखा पड़ा, नीचे में देखिए ऐसे हिंदुस्तान, ऐसे हरा, बी से बड़ा, ये बोलते हिंदुस्तान हरा भरा, है ना। जब भी आप पढ़िएगा याद रखिएगा, ऊपर वाला याद रखना है, ऊपर वाला याद रखना है क्या? पाकिस्तान भूखा पड़ा है, नीचे लगा हिंदुस्तान हरा भरा, याद रखिएगा। देखिए याद रखिएगा, उल्टा कीजिए। टेन उल्टा क्या होता है? कॉट। क्या होता है? कॉट। आप ठीक इसको उल्टा कीजिए ना, ऐसे पी बाई बी उल्टा दीजिए, सीधा उल्टा दीजिए, क्या होगा? यह हो जाएगा पी बाई बी। आप क्या होता है इसका उल्टा? से क्या होता है? सेक थीटा। आप इसको उल्टा कीजिए, एच बाय पी को उल्टा कीजिए, क्या ऊपर में? एच बाय बी हो जाएगा। आप साइन को उल्टा क्या होता है? कोसेक। क्या होता है? कोसेक थीटा, है ना। इसको उल्टा कीजिए, क्या होगा? एच बाय पी। यहां तक बात समझ में पाया होगा। आयो आइए अब देखिए, अब जो बातें बताएं यहाँ पर, जिस साइड एंगल बनेगा उस साइड को आधार मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? आधार मानते। आइए जानते हैं। आप सवाल पूछते आपको क्या? देखिए क्या पूछा सवाल आपको? साइन अल्फा। तो फॉर्मूला क्या था? पी बाय एच। कॉस को बी बाय एच। अब देखिए पूछा क्या आपसे? अभी पूछा अल्फा, पूछा अल्फा, या मैंने आपके पास आधार सेम रहेगा। आधार की मान कितना है? 3। इससे रहेगा। बाकी देखिए तो ऐसे पी का मान कितना है? 4, एच का मान 5 हो गया। अब देखिए आप सवाल पूछा आपसे क्या? अल्फा, कॉस बीटा। क्या बना? कॉस बीटा। अब बीटा कहां बनना है आपके पास? कौन यहाँ बनना है। इसको हम क्या मानेंगे था? इसको जस्ट क्या मानेंगे था? मतलब ये बी हो गया, ये क्या हो गया? पी हो गया। इसका मान क्या होगा? पी हो गया। अब ये इसमें देखिए बी का मान कितना होगा? 3 और एच का मान 5 होगा, है ना। इसीलिए आपको समझाया इस लाइन को, जिस साइड एंगल बनेगा उस साइड को हम लोग आधार मानते। क्या मानते हम लोग? आधार मानते। यहां तक बात समझ में आया होगा। अरे इसके बाद मान लीजिए ये तो हो गया आपके पास। इसके बाद मान लीजिए हम लोग क्या निकालना है क्या? मान लो कभी कभी हमको क्या पता है कि हाइपोटेन्यूस ले दिया हुआ सवाल में, है ना।
समझते हैं। हाइपोटेन्यूज करने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज बराबर क्या करेंगे, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर करेंगे, निकल जाएगा क्या निकलेगा, हाइपोटेन्यूज जिसको हम लोग कर्व निकल जाएगा। अगर मान लीजिए हमको, मान लीजिए क्या हमको परपेंडिकुलर नहीं पता, क्या नहीं पता हमको, परपेंडिकुलर नहीं पता, कैसे निकालेंगे भाई, है ना, इसका मान पता हमको, इसका मान नहीं पता, कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं। अभी परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले सबसे याद रखिएगा परपेंडिकुलर के लिए हाइपोटेन्यूज आगे लिखेंगे, स्क्वायर में माइनस का बचेगा बेस का स्क्वायर, याद रखिएगा, जिसे हम बोलते हैं कर्व माइनस आधार भी बोल सकते हैं। आइए मान लीजिए कभी हमको, मान लो कि बीएस भी नहीं पता, क्या नहीं पता बाबू, बीएस भी नहीं पता, तो क्या करेंगे, बीएस का लिए पहले हम क्या करेंगे, रूट अंडर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब भी आपको परपेंडिकुलर या बेस निकालना पड़े तो पहले हाइपोटेनियस उसमें माइनस करना, क्या करना माइनस, जब भी आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो क्या करेंगे, रूट अंडर परपेंडिकुलर प्लस बेस को प्लस करना, याद रखिएगा ये इतना बस, आप ये तीन याद रख लीजिए और आप ये तीन याद रख लीजिए, आपका पूरा सवाल जो भी हमारे आएगा बन जाएगा। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। चलिए हम चलते सवाल को, है ना, पहला सवाल को क्या होगा, आइए देखते हैं। चलो हम चलते हैं सवाल को, है ना, चलिए हम चलते हैं सवाल क्या बोला हम, देखिए सवाल क्या बोला आपके पास, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण समकोण है, त्रिभुज एबी बराबर का 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात है ना। सवाल दिया हुआ साइन ए कॉस ए, दूसरा दिया साइन सी और कॉस सी, है ना, क्या बोला है, समकोण त्रिभुज, क्या समकोण त्रिभुज, है ना। आइए हम लोग बनाते हैं, मान लीजिए आपके पास ये क्या है, समकोण त्रिभुज है ना, नाम भी देते क्या देखो, ए बी बीसी, ना ए बी और सी। बताइए आपके पास सवाल क्या कहते हैं, ए बी कितना देगा 24 सेंटीमीटर, है ना, इसका मान कितना हुआ 24 सेंटीमीटर, ए बी हो गया। बीसी वाला नीचे देखो, बीसी है, बीसी कितना देगा 7 सेंटीमीटर, ये लिखे, मतलब इसको बोलते हम लोग बेस, पता आप लोगों को, इसको बोलते हम लोग हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर, सॉरी क्या परपेंडिकुलर, इसको लोग क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हमको नहीं पता, निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज नहीं दिया बाबू, निकालना जस्ट होता है। हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट अंडर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, जिसे हम लोग बोलते हैं इसको लंब या लंबाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, याद रखिएगा, हिंदी में बोलते हैं हम लोग। आइए अब देखिए क्या दिया हुआ है सवाल में, यहाँ पे क्या 24, क्या दिया हुआ 24, तो क्या करेंगे 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस 7, क्या करेंगे हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे, तो दिक्कत है ना। 24 गुने 24 करेंगे कितना हुआ 576, कितना आएगा 576 प्लस 7 7 49, है ना। अब दोनों को क्या करना है, जोड़, क्या करना है जोड़, चलिए जोड़ते हम लोग, 9 और 6 कितना होता 15, हाथ में 7 जगह 1 12, हाथ में 1 5 1 6, और 625 का रूट क्या करता है वो 25, क्या करता है 25, तो हमको क्या पता हो गया, हाइपोटेन्यूज भी बताओ कितना हो गया 25। अरे आप सवाल को पूछा क्या गया, देखिए क्या पूछा गया, साइन, क्या पूछा गया साइन ए और क्या पूछा गया कॉस ए, इनका पूरा करता है पी बाई एच, इसको होता है बी बाई एच, याद रखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इसको लंबाई या लंब बट्टा कर, इसको बोलता है बट्टा कर। आइए अब सवाल यहाँ फंस रहा है, बोल क्या रहा है, क्या ए का होता है, और सवाल जस्ट बताए थे जब अल्ट्रा था, अभी तो क्या था, हम क्या बोलते हैं जस्ट, जिस साइड कोण बनेगा उस साइड को हम लोग क्या मानते हैं आधार। अरे पूछा क्या सवाल से, ए क्या पूछा सवाल, ए क्या यहाँ पर ये क्या चेंज होता था, क्या था बेस परपेंडिकुलर चेंज होता है, हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। आइए अब जब यहाँ की बात करें तो कौन यहाँ बन रहा है, दूसरा जस्ट बराबर क्या बनेगा, ये हो गया क्या आपके पास बेस हो गया, तो ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। देखिए आप सवाल आप बोल क्या साइन ए, तो पी के मान कितना होगा आपके पास 7, क्या होगा 7, और एच का मान 25, यहाँ क्या होगा बी का मान 24 होगा और एच मान क्या होगा 25 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगला आपका सवाल बोला है क्या, साइन क्या बोला है, साइन सी और कॉस सी निकालना है, इसको भी फॉर्मूला से होता है पी बाय एच और बी बाय पी होता है बाबू, याद रखिएगा। आ जाइए इस सवाल में क्या बोलता है आप देखिए, सुन छोटा कर लेते हैं ताकि लोग उतार लेते हैं बात क्यों क्या जाएंगे। जिस सवाल के पास है आइए आप बोला सवाल फिर देखिए चलिए, बोला साइन सी, कौन को बोला कौन सी सी, तो इसको लोग क्या मानेंगे आप, इसको लोग क्या मानेंगे बउआ, या देखिएगा इसको लोग क्या मानेंगे आप, जो सदा उस साइड, क्योंकि कौन यहाँ जस्ट बनना है तो क्या बनेगा, जिस साइड कौन बनेगा उसको हम क्या मानते हैं बेस बोलते हैं ना, बेस या आधार, ये क्या हो गया आधार हो गया। ये भी क्या हो गया, अब यहाँ पर बनना है, अब जो है सब सेम है। अरे अब बोलो पी का कितना 24, एच का मान क्या होगा 25, अगला सवाल देखिए क्या, बी का कितना 7 और एच का मान 25। समझ में आ रही बात, हम क्या बोले जिस साइड कौन बनेगा उस साइड को हम लोग आधार मानते। अभी कौन कहाँ बना था ए के पास, इसको आधार माने थे, अभी 24 था, अब कौन कहाँ बन रहा है सी के पास, तो सी को आधार मान लिए है ना, आधार पहले से ये भी चला
कोई दिक्कत है। यहाँ कौन था, एक है ना लुचा, यहाँ पे क्लियर कर दिए। जिस साइड को हमने का मानते हम लोग था। आइए यहाँ तक सुनने को, अगला सवाल चलते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है देखिए। सवाल बोला आकृति देव सवाल में, क्या बोला आकृति देव सवाल में, बोला 10p माइनस कॉट आर, क्या बोला 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात है ना। आइए ये हमको पता है कि हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर भी पता, हमको क्या नहीं पता, बेस नहीं पता। बेस नहीं पता, जस्ट का बेस का क्या करते हैं हम लोग, बेस का पहले हम लोग करते हैं क्या है, आइए बेस का हम क्या करते हैं बताए थे। पहले हाइपोटेन्यूस माइनस क्या करना, परपेंडिकुलर करना। चलिए हाइपोटेन्यूस के पास कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। अरे 13 को 13 से उड़ाएंगे क्या आएगा वो, क्या लगेगा 169, क्या आएगा 169। अब माइनस क्या करना है 144, 12 को 12 कितना 144, घटाइए इसमें क्या होगा 9 में से 4 का बचेगा 5, और 14 में से 16 में से 14 का बचेगा 2, 25 25 का क्या निकलेगा 5, क्या निकलेगा 5, मतलब बेस कितना होगा पास 5 होगी। सवाल बोल क्या रहा है आपका, लिख देखिए बोल रहा सवाल आपके पास 10p निकालिए भाई, और कॉट आर निकालिए। देखिए अभी लोचा कौन पी पूछ रहा है, जब कौन पी पूछ रहा है तो कौन यहाँ बनेगा, जब कौन यहाँ बनेगा उसको हम बेस मानेंगे, क्या बनेंगे हम लोग बेस मानेंगे, इसको हम लोग परपेंडिकुलर मानेंगे है ना। जब यहाँ कौन बनना है बताइए, सवाल क्या बोला, इसका होता है पी बाई बी, इसका क्या होता है बी बाई पी है ना, कॉट का फॉर्मूला। आइए अब इनका पहले देखते 10p वाला ना, पी यहाँ बनना है कौन, तो इसको आधार माने, तो क्या होगा पी के मान कितना होगा 5, बी के मान होगा 12। आप सवाल देखिए, आप सवाल बोल रहा है कि कौन आर, आप कौन आर बोल रहा है आपके पास, तो आर कहाँ है यहाँ पर, जब आर सामने है तो उसको सामने क्या बनेगा बेस, क्या होगा बेस सेम है, इसको मिटा देते हैं। आप समझ में बात करता आइए। आप बोला माइनस बी का कितने 5 और पी का कितने 12, दोनों का मतलब करेगा सेम है कितना 12, जब सेम है जहाँ क्या दोनों सेम मतलब का बात क्या होगा, जो 5 है माइनस 5 मतलब क्या है 0/12, आंसर क्या आएगा 0, इनका सवाल होगा 0। याद रखिएगा इतना, याद रखिए बाबू कौन याद रखेगा, जहां कौन पूछेगा उसको हम जस्ट क्या मान लेंगे बेस मान लेंगे, हिंदी बोलता था मान लेंगे है ना। आइए अगला सवाल क्या बोल रहा है मेरे पास, आइए सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल बोल रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात है ना, परिकलित कीजिए है ना। आइए सवाल चलिए हम लोग फिर कुछ बात है, आइए यहाँ पास त्रिभुज कुछ नाम देते हैं है ना, कुछ नाम देते हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी नाम दे दिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आइए अब देखिए क्या निकला बाहर, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ 3/4, और साइन का घूमना क्या होता है बाबू, साइन का क्या होता है पी बाई एच, मतलब कि इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर इसको बोलते हैं बेस, याद रखिएगा। आइए पी का कितने में पास 3, एच का कितने में पास 4, निकालना क्या भाई हमको, क्या करना हमको बेस, तो बेस निकालने के लिए हम लोग करते क्या है बेस हाइपोटेन्यूस माइनस परपेंडिकुलर करते हैं हम लोग। आइए एच कितना दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, माइनस क्या करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, क्या बात है 16 माइनस 3 9, घटाएंगे बाबू क्या आएगा 7, और √7 बाहर निकलता नहीं, तो क्या नाम उसको इसका √7, क्या गया √7 है ना। आइए अब निकालना है क्या सवाल में हमको बोला कॉस, क्या पूछा कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए है ना, कॉस ए बता कॉस बोला क्या होता है बी बाई, कॉस बोलता है बी बाई एच, क्या होता है बाबू बी बाई एच, और टेन का होता है पी बाई बी। अब देखिए इसमें कुछ लोचा नहीं है, कौन को बात नहीं है ना। अरे यहाँ पे कौन आ जाते ये पूछा कौन यहाँ सामने था ठीक है। अरे क्या पूछा आपको कॉस बी के तक पास √7, क्या √7 बट्टा क्या है 4, बी के मान कितना 3, बी के मान √7, ये भी आपका आंसर हो गया। यहाँ पर बताओ समझ रहे बाबू। अगला सवाल पूछ रहा है इसका 55 सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है, तो चौथा सवाल से पूछ रहा है यदि 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 15 cot a बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, क्या पूछा ज्ञात कीजिए। आप पहले हम जानते हैं ये सवाल क्या पूछ रहा है, 15 cot a बराबर क्या था 8, देखिए तो cot a बराबर क्या होगा हमारे पास 8 ऊपर में 15 गुना क्या नीचे में क्या आएगा भाग में जाएगा। अब इसका मान क्या होता है b बाय p होता है सवाल पर। फिर हमको निकालना क्या है हाइपोटेन्यूस निकालना है ना, इसका नाम क्या देते हैं हम लोग ए बी सी, ए बी सी दे दे कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे क्या बी पता है और टी भी पता है, मतलब कि परपेंडिकुलर आपके पास 15 है और बेस आपके पास कितना 8 है, हाइपोटेन्यूस आपको करना है। हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हम करते क्या है, हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए हम करते हैं हाइपोटेन्यूस बराबर रूट अंडर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, कितना है 15 का स्क्वायर करेंगे हम लोग
प्लस बेस का 8 का सॉल्व करेंगे। 15 15 कितना होता है 225 प्लस 38 64 जो जुड़ेंगे तो 289 आएगा ना। ये होगा 17 का क्या होगा 217 मतलब इसका मान क्या 17 है। निकालने के साइन क्या करना होगा साइन साइन ए और से ए निकालना है। साइन का पी होता है एच साइन का पी बाय एच तो सेक का क्या होगा भाई एच बाय बी क्या होगा एच बाय बी होगा। आइए हम जानते हैं पी का कितना है 15 एच का मान कितना आपके पास 17 एच के मान 17 और बी के मान कितना 8 ये हो गया खत्म। आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए जिससे आगे पार्ट भी बनाया जाएगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद।